हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन स्टेट वर्सेस कंट्रीज कंपैरिजन इन हिंदी। इंडियन स्टेटों को पूरे मुल्कों से मिलाएंगे। देखते हैं वजाहत, देख तभी हमें पता चलेगा कि इंडिया की स्टेटें किस मुल्क के साथ कैसे जुड़ बिल्कुल लगती हैं। क्या हिसाब किताब पे कंपैरिजन किस तरह से इन लोगों ने क्रिएट किया है। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। काफी स्ट्रेंज है कि मतलब स्टेट्स कंट्री के साथ और हमाशा ही एक रहेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर हमारे सभी राज्य अलग अलग देश होते तो क्या होता। हमारे राज्य क्या दुनिया के देशों को टक्कर दे पाते और क्या उन्हें इससे फायदा होता या नुकसान। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। हम सिर्फ स्टेट्स की ही बात करेंगे। अगर ये सभी कंट्रीज होते तो जहां आज साउथ एशिया में सिर्फ 8 देश है वहां 36 देश होते। हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और हमारे राज्य भी दुनिया के दूसरे देशों को टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग्स की। अगर ये सभी अलग अलग देश होते तो उनके फ्लैग्स भी होते। वैसे तो फिलहाल इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी भी स्टेट्स के पास ऑफिशियल फ्लैग नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर तो फिलहाल राज्य नहीं रहा, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे कुछ राज्य जैसे कि कर्नाटका और सिक्किम के पास अपने अनऑफिशियल स्टेट फ्लैग्स है और बाकी सभी वो स्टेट के फ्लैग्स होते हैं। प्रिंसली स्टेट्स और दूसरे पैरामीटर्स के आधार पर अपने अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट फ्लैग्स तो है। तो अगर ये सभी अलग अलग देश होते तो उनके नेशनल फ्लैग्स उनके इन स्टेट फ्लैग्स से मिलते जुलते ही होते। दोस्तों अब सभी राज्यों को एरिया, पॉपुलेशन और जीडीपी वाइज दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं। हम सभी राज्यों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अगर देश होता तो उसका एरिया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एरिया के बराबर होता, जिसे राजस्थान पूरी दुनिया में 61वां सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह उसके बाद सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का एरिया मिडल ईस्ट के ओमान के बराबर है, जिससे मध्य प्रदेश एरिया वाइज 66 नंबर पर आता है। और सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र का एरिया यूरोपियन देश नॉर्वे के एरिया से भी ज्यादा होता, जिससे महाराष्ट्र 67 नंबर का सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह इंडिया के सबसे छोटे 3 राज्य त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा है। त्रिपुरा का एरिया लेबनान जितना है, जिससे त्रिपुरा एरिया वाइज 155वें नंबर पर आता। सिक्किम का एरिया साउथ ईस्ट एशिया के देश ब्रुनेई के एरिया जितना है, जिससे सिक्किम 159वें नंबर पर होता। इंडिया का सबसे छोटा राज्य गोवा का एरिया पोलिनेशिया के एरिया जितना है, जिससे गोवा एरिया वाइज 162वें नंबर पर आता। दोस्तों गोवा अगर देश होता तो भारत का सबसे छोटा देश होता, लेकिन फिर भी गोवा बहरीन, सिंगापुर, लग्जमबर्ग और मॉरिशस जैसे देशों से बड़ा होता। दोस्तों एरिया वाइज सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्यों की बात की हमने। अब कुछ रैंडम स्टेट्स को एरिया वाइज दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि ओडिशा, जिसका एरिया नॉर्थ अफ्रीकन देश ट्यूनिशिया के बराबर है, जिससे ओडिशा 89 नंबर का सबसे बड़ा देश होता। कर्नाटका का एरिया सेंट्रल एशिया के किर्गिस्तान जितना है, जिससे कर्नाटका 84 नंबर का सबसे बड़ा देश होता। अंदाजा लगा लो। उसी तरह हरियाणा यूरोपियन देश डेनमार्क के बराबर है, जिससे वो 125वें नंबर का सबसे बड़ा देश होता। केरला का एरिया हमारे पड़ोसी भूटान के एरिया जितना है, जिससे केरला एरिया वाइज 128 नंबर पर। ईस्ट के मेघालय का एरिया इजराइल जितना है, जिससे मेघालय 143वें नंबर पर आता। दोस्तों एरिया के बाद बात करते हैं पॉपुलेशन की। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो उसकी पॉपुलेशन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की आबादी से भी ज्यादा होती, जिससे उत्तर प्रदेश 5वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। सेकंड नंबर पर मौजूद महाराष्ट्र की पॉपुलेशन अफ्रीकन देश इथियोपिया की आबादी के बराबर है, जिससे महाराष्ट्र 12वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। बिहार की आबादी फिलीपींस की आबादी जितनी है, जिससे बिहार भी 14th नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता है। दोस्तों बात करते हैं सबसे कम आबादी वाले राज्यों की। तो आप लोग इंडिया के इतनी मतलब टॉप 20 में आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की आबादी मिडल ईस्ट के बहरीन की आबादी जितनी है, जिससे वो 152वें नंबर पर होता। मिजोरम की पॉपुलेशन साइप्रस जितनी है, जिससे पॉपुलेशन के मामले में मिजोरम 158वें नंबर पर होता। सिक्किम की पॉपुलेशन यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो जितनी है, जिससे सिक्किम 168वें नंबर पर होता। हालांकि
के मामले छोटे में हैं बिल्कुल। सिक्किम की आबादी इंडिया में सबसे कम है, लेकिन आज फिर इनकी भी आबादी कम सिक्किम है की ना। आबादी मालदीव्स, आइसलैंड और ग्रीनलैंड की आबादी से ज्यादा वाह है। चूज भाई। करते हैं कुछ रैंडम स्टेट्स। तेलंगाना की आबादी अफगानिस्तान जितनी अच्छा। है, जिससे वो 37वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता है। अच्छा। आसाम की आबादी सऊदी अरेबिया जितनी है, अच्छा, जिससे आसाम की। आसाम की पॉपुलेशन सऊदी अरेबिया वाइज जितनी 41वें नंबर पर होता। हाँ। छत्तीसगढ़ की आबादी नेपाल की आबादी जितनी अच्छा। है, जिससे वो 49वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देखे ना, देश होता। सारे देश टॉप उत्तराखंड की 50 में। पॉपुलेशन अफ्रीकन देश साउथ सुडान के आबादी के बराबर है, उत्तराखंड। जिससे उत्तराखंड 84वें नंबर पर आता। मणिपुर की आबादी आर्मेनिया के बराबर आर्मेनिया। है, जिससे मणिपुर पॉपुलेशन वाइज सारे famous देश हैं। 37वें बिल्कुल। नंबर पर आता। दोस्तों अब बारी है जीडीपी हाँ, की। जीडीपी GDP के के हिसाब मामले से। में महाराष्ट्र टॉप पर है, अच्छा। जिसकी जीडीपी ईरान के जीडीपी के बराबर है, ओह। जिससे महाराष्ट्र पूरे 27वें ईरान की। नंबर का हाँ। सबसे ज्यादा यार, जीडीपी वाला मजा देश आ होता। रहा है। उसके बाद के तमिलनाडु की जीडीपी लगभग पाकिस्तान की जीडीपी के करीब होती, जिससे वो 41वें नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश अंदाजा होता। लगा लो। गुजरात की जीडीपी बहुत आगे यूरोपियन है देश यार। फिनलैंड हाँ की ना। जीडीपी के बराबर है, जिससे गुजरात जीडीपी के मामले में 42 नंबर पर होता। अच्छा। दोस्तों इंडिया के सबसे कम जीडीपी वाले राज्य है सिक्किम, हाँ, जो नागालैंड, छोटे हाँ, हैं। छोटे। मिजोरम। सिक्किम की जीडीपी अंडोरा ये की स्टेट भी जीडीपी छोटे के हैं। बराबर अच्छा। है, जिससे सिक्किम 159वें नंबर पर आता। नागालैंड की जीडीपी साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनेम के बराबर अच्छा। है, जिससे वो जीडीपी वाइज 160वें नंबर पर होता। सबसे कम जीडीपी वाला राज्य मिजोरम की अच्छा, जीडीपी मिजोरम। भूटान की जीडीपी के भूटान बराबर के है, बराबर। जिससे जीडीपी में मिजोरम 164वें मतलब नंबर भूटान पर से होता। compete कर रहा है, सबसे इनका कम छोटा सा जीडीपी state। वाले हाँ। मिजोरम की जीडीपी भी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेशेल्स और गाम्बिया जैसे देशों की जीडीपी से ज्यादा है। रैंडम स्टेट्स। दोस्तों भाई। वेस्ट बंगाल की जीडीपी साउथ अमेरिकन देश पेरू की जीडीपी अच्छा। जितनी है, अच्छा। जिससे वेस्ट बंगाल जीडीपी के मामले में 50वें नंबर पर होता। आंध्र फिर भी प्रदेश आगे। की हाँ ना। जीडीपी यूरोपियन देश हंगेरी की जीडीपी हंगरी। हंगरी। जिससे अबे ये तो आंध्र बहुत प्रदेश famous country है यार। 56वें तरक्की नंबर याफ्ता का मुल्क है। सबसे ज्यादा हाँ। जीडीपी वाला देश होता। पंजाब की जीडीपी श्रीलंका की जीडीपी जितनी अच्छा। है, जिससे पंजाब का नंबर 65वां अच्छा, होता। 65वां नंबर झारखंड पर। की जीडीपी यूरोपियन देश 65 सर्बिया की जीडीपी के बराबर है, झारखंड की, जिससे सर्बिया। झारखंड 86 नंबर का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला अच्छा। देश होता। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी अफ्रीकन देश युगांडा के युगांडा। बराबर है, अच्छा। जिससे वो जीडीपी के मामले में 101वें नंबर पर होता। दोस्तों बात करते हैं रिलीजियंस की। हाँ। अच्छा। दोस्तों अगर रिलीजन की बात करें तो इन नए देशों में ज्यादातर में हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में होती है, अच्छा। सिवाय पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हाँ। मेघालय, मिजोरम और पंजाब में नागालैंड। पंजाबी। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्रिश्चियंस और पंजाब में सिख आबादी मेजोरिटी में अच्छा। है। दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के पास समुद्र किनारा है। अच्छा। इसके अलावा के सभी राज्य अगर देश होते तो वो लैंडलॉक्ड होते। हाँ, कोस्टलाइन हाँ। वाले देशों को व्यापार करने में आसानी बिल्कुल। होती, जबकि लैंडलॉक्ड देशों क्यों को पानी व्यापार होता है, करने में समुद्र प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो इसी आसानी रहता है। कोस्टलाइन वाले राज्यों को बाहरी अटैक से बचने के लिए बढ़िया नेवी की भी जरूरत हाँ। होती है। बिल्कुल। दोस्तों अगर बात करें मिलिट्री स्ट्रेंथ की तो ऑब्वियसली जिन राज्यों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उनकी मिलिट्री में सैनिकों की तादाद भी सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यही और जिन होता। राज्यों की जीडीपी ज्यादा है तो उनकी मिलिट्री उतनी ही एडवांस बिल्कुल। होती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए आपका राज्य किस मामले में किस देश से बराबर है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो तो इधर ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू को। भाई यार मतलब आपके तो यूरोप के देशों से भी बिल्कुल। आपकी जो स्टेट है वो compete करें। सिर्फ एक स्टेट, हालांकि एक स्टेट क्या चीज है, अगले पूरे कंट्रियों से आगे है। जीडीपी भी उनकी ग्रोथ देखे ना। डेनमार्क से भी बिल्कुल आगे हैं आगे है। भाई, और बकाया और भी कितने बड़े बड़े बिल्कुल। युगांडा, हाँ। इतने बड़े बड़े और भी बकाया जो कितने बड़े एक-एक यूरोपियन स्टेट देश इंडिया की हैं। देखे ना। एक एक स्टेट पूरी दुनिया के कंट्री से, हाँ। बड़े बड़े कंट्री से compete कर बिल्कुल, रहा है। देखे ना। और काफी फेमस वो कंट्रीज हैं, ये नहीं कि छोटे नहीं मोटे नहीं कंट्रीज भैया, है ना। हाँ ना। अभी देखिए ना, इंडिया गया कि ईरान की जीडीपी के बराबर है। पूरा मैं तो ईरान हैरान उठा, रह गया हूँ। वो पूरा ईरान उठा लो और बकाया एक इनका स्टेट उठा लो। यार। और आबादी में उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है उधर। ओ, मतलब देखिए। यहाँ पे 22 करोड़ है तो वहाँ पे 23 करोड़ से कुछ ऊपर है। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। पूरा पाकिस्तान, हाँ, उत्तर प्रदेश है। अंदाजा लगा लो। ये इतनी कहानी आबादी। है, इतनी आबादी है वहाँ की।
और वहाँ के वो है ना, हमें तो वहाँ पाकिस्तान के में देखते हैं कि आबादी बहुत है हमारी। वहाँ के सीएम योगी है जी है ना। अच्छा, वहाँ के सीएम योगी जी है ना, उसको ऐसा आगे लेके जा रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां आगे वहाँ के 3 करोड़ आवाम को चलाना सीएम योगी के काम है। यानी वो समझे कि एक किस्म का और वो लोग चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो एक उसके लेवल का बंदा है वहाँ पे। इंडिया हर मामले में आगे हो यार। बिल्कुल, और पापा जीडीपी भी इतनी ज्यादा है इनकी, देखो इंडिया ना की ग्रोथ बहुत ज्यादा है ना। यूरोपियन कंट्री से कम्पीट हो रहा है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, नॉर्थ डेनमार्क से अमेरिकन देखे ना, और बकाया चोर कंट्री, स्वीडन था, स्वीडन भी था, आई थिंक सो डेनमार्क भी था, और आइसलैंड भी था, ग्रीनलैंड भी था, और भी कितने कितने ऐसे देश थे। वो देखे ना दादा, ईरान भी बड़ा मुल्क है, तेल की दौलत से माला माल है। बिल्कुल बिल्कुल है उसके भाई, साथ टक्कर दे रहा है उसको भी इंडिया के टक्कर एक दे रहा है। स्टेट। बिल्कुल, और सैप्रस वगैरह ये सारे देश अमीर है, हंगरी भी अमीर है। हंगरी नहीं देगा था वो, कितना मतलब कि सही अच्छा खासा बड़ा देश है वो, और इतना मतलब कि वो डेवलप है, उससे भी ज्यादा इनकी जीडीपी है। कमाल है यार, अंदाजा लगा इंडिया वालों हर पास नंबर ले रहे हैं। वही तो मतलब इतना तेजी से आगे जा रहा है, अगर ये मतलब के क्या बोले यार। मैंने ये पहली दफा ये देखा है ना, स्टेटों का मामला दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला इनका, ये जीडीपी की हर कंट्री की, हर कंट्री की बोल रहा है, हर स्टेट की इतनी है कि मेरे हर कंट्रियों से कम्पीट। हाँ ना, तो वही ना, तो यार आप लोग बताएं आपके इस बारे में क्या थॉट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।